वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के 1999 कराची बोर्ड के पास पेपर में आने वाले एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है अ क्वांटिटी ऑफ अ गैस इज 500 ml एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 600 millimeter of mercury pressure. What would the volume of the gas at 45 degree centigrade and 800 millimeter mercury pressure? हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक गैस की क्वांटिटी है जिसकी मिकदार बताई जा रही है 500 ml, उसका दर्जा हरारत बताया जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका प्रेशर बताया जा रहा है 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रहे 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को शॉर्ट में 600 mm करके यहाँ लिखा गया है। याद रहे 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो टोर के बराबर है, तो ये आप समझ लें, 600 टोर भी आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट वुड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड? अगर उस गैस का टेम्परेचर हम 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें और अगर उसका प्रेशर 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम प्रेशर कर देंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो याद रहे हमें सबसे पहले बनाना होगा डेटा में हमें जो इनिशियल वॉल्यूम दिया गया हमने उसको V1 कंसीडर किया। इनिशियल टेम्परेचर हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। हमने इसमें 273 प्लस किया तो ये हो जाता है 308 केल्विन। प्रेशर हमें दिया गया है 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कि 600 टोर के बराबर है। अगर हम चाहते हैं तो इसको ATM में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन याद रहे जब भी दो प्रेशर दिए हुए हो, इनिशियल और फाइनल, दो प्रेशर दिए हुए हो और दोनों की यूनिट अगर सेम हो तो उस कंडीशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को टोर में ATM में कन्वर्ट कर दें तो आपको 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को भी ATM में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर जब भी दो प्रेशर दिए हुए हो, इनिशियल और फाइनल, दोनों की यूनिट अगर सेम हो तो आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा टेम्परेचर हमें जो दिया गया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फाइनल था। 45 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस किया तो ये हो जाता है 318 केल्विन। प्रेशर हमारे पास जो फाइनल दिया गया है P2 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और हमसे पूछा जा रहा है फाइनल वॉल्यूम V2। आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा P1 V1 अपॉन T1 बराबर है P2 V2 अपॉन है, जैसा कि डेटा हमारे सामने मौजूद है, V1 भी है, T1 भी है, P2 भी है और T2 भी है। लिहाजा इस फॉर्मूले को हम करेंगे अरेंज। हमने जो है वो T2 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो यहाँ हमारे पास V2 का फॉर्मूला बन जाता है P1 V1 T2 अपॉन P2 T1। अब हम P1 की जगह 600 रख रहे हैं जो कि डेटा में हमारे पास मेंशन है। V1 500 ml, T2 जो है वो 318, इसी तरीके से प्रेशर जो है वो 800, T1 जो है वो 308। जब हम इस तमाम वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आता है 387.17 ml जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकेंड ईयर बायोलॉजी से सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हों उनको हम बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।